तो ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर म्यांमार की अराकान आर्मी घुस गई है अंदर बांग्लादेश के। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश में घुसने में कामयाब रही है। अराकान आर्मी के आने से बांग्लादेश में खलबली मच गई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, हथियारों के साथ। अपनी अराकान आर्मी की ड्रेस पहनकर बाकायदा इन लोगों ने बांग्लादेश के बॉर्डर को क्रॉस किया, अंदर घुसे और 10 किलोमीटर अंदर तक ये लोग घुस गए हैं। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ पर अब जमाते इस्लामी भड़क गई है और यूनुस सरकार और सेना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार उनकी जो बीजीबी है वो क्या कर रही थी। जैसे भारत में बीएसएफ होती है, ऐसे बांग्लादेश में बीजीबी है, जिसकी जिम्मेदारी है बांग्लादेश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। उनके रहते हुए अराकान आर्मी के जवान बांग्लादेश में कैसे घुस गए, हथियार लेकर, अराकान आर्मी की ड्रेस पहनकर वो लोग कैसे अंदर घुस आए। और ऐसा भी नहीं कि घुसपैठ करके वहीं बॉर्डर पर खड़े हों, वो 10 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। ये कैसे हुआ, इस बात को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अराकान आर्मी पहले भी आपको पता है कि अराकान आर्मी ने जो म्यांमार है उसके रखाइन प्रांत पर अपना कब्जा किया हुआ है। और अभी पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आई थी कि अमेरिका के साथ मिलकर जो बांग्लादेशी सेना है वो अराकान आर्मी के खिलाफ को अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। तो अराकान आर्मी ने घुसपैठ कर ली है बांग्लादेश में। 10 किलोमीटर अंदर तक अराकान आर्मी बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। इसने बांग्लादेश में एकदम से हलचल मचा दी है। जमाते इस्लामी नाराज है, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हुआ कैसे, आखिरकार कैसे बॉर्डर्स को ब्रीच करके अराकान आर्मी अंदर घुस आई। तो अराकान आर्मी के बांग्लादेश में घुसाने के बाद अब राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति पर खड़े हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि आखिरकार अराकान आर्मी कैसे बांग्लादेश के अंदर घुस गई, कैसे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में एंट्री ले ली। जो बॉर्डर्स पर सेनाएं हैं उनकी वो क्या वहां पर कर रही थी, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसाई, किस मंशा के साथ ये लोग अंदर घुसे हैं अराकान आर्मी। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और अराकान आर्मी की एंट्री के साथ ही अब यूनुस सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि यूनुस एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लग रहा है कि शायद अपनी ही देश की सीमाओं की रक्षा की तरफ से उनका ध्यान हट गया है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने में है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रचने में है। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके अपने देश के बॉर्डर्स अब असुरक्षित हो गए हैं, इतने असुरक्षित कि अराकान आर्मी अंदर घुस आई है। अराकान आर्मी की घुसपैठ पर जमाते इस्लामी भड़क गया है और सीधे तौर पर सरकार से सवाल पूछा गया है कि आखिरकार बांग्लादेश में म्यांमार की अराकान आर्मी कैसे घुस गई। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी अंदर बांग्लादेश में घुस आई है। बांग्लादेशी सेना ने अराकान आर्मी का विरोध नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त अराकान आर्मी के जवान खुलेआम घूम रहे हैं, हथियारों के साथ उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री ली है। और अराकान आर्मी के सदस्य स्थानीय लोगों के जल महोत्सव में भी शामिल हुए हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वो पहाड़ी इलाका है दरअसल, जहां से अराकान आर्मी के मेंबर्स दाखिल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर्स के लोग अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए जो म्यांमार की अराकान आर्मी है उन्होंने बांग्लादेश में एंट्री ले ली है। अराकान आर्मी की घुसपैठ बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब अंदर जो पार्टीज हैं, जमाते इस्लामी, जिसको बहुत हार्डकोर माना जाता है, भारत के खिलाफ हमने देखा उनकी बड़ी हार्डकोर स्ट्रेटजी रहती है अराकान आर्मी को लेकर। अब वो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस वक्त साथ में हैं। और निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मोहम्मद अली शाह कि एक उग्रवादी संगठन के तौर पर पहचान है अराकान आर्मी की, वो आपके देश में घुस आता है हथियार लेकर, अपनी वर्दी पहनकर, और आपकी सेना जो है सो रही होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। बल्कि जो यूनिफॉर्म आर्म मेंबर्स हैं जो अराकान आर्मी के, जो म्यांमार बेस इंसर्जेंट जो इसको
उग्रवादी का करार दे रखा है वहां से। हम्म। इन्होंने तकरीबन 10 किलोमीटर ये बांग्लादेशी जमीन पे गए और रमाकरी मुख्य इलाके के जो कि टिंडू यूनियन के अंडर में आता है, हम्म। वहां पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक पानी का फेस्टिवल। अब इंडिजिनस कम्युनिटीज जो आसपास के लोग थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया इसके अंदर। हम्म। और इस इवेंट में इसमें ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो थी कि भाई, मगर ये है हैरानी की बात है कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, बांग्लादेश की जो फौज है, इसने क्यों नहीं रोका बल्कि। और इसके बाद फिर बांग्लादेश की तरफ से बयान भी आता है, परवर साहब हैं उनके, उन्होंने बोला है कि भाई कि एक पब्लिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, अंदर होल्ड किया, ये इससे हमारी सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी ब्रीच हुई, ये ब्लिटेंट वायलेशन था। तो मगर ठीक है, होता होगा वायलेशन, आपने क्यों नहीं रोका? हमारे घर में अगर कोई घुसपैठी आ जाए, हम नहीं रोकेंगे क्या उसको? या तो हमारे में ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं, या तो हम उसका खैर मकदम कर रहे हैं। तो इससे दर्शाता है कि भाई, क्या बांग्लादेश की आर्मी सो रही थी, क्या कर रही थी वो, या उन्होंने खुद उनको रास्ता दिखाया, आओ आओ अंदर आओ, चाय पी के जाओ, और ये खुलेआम घूम रहे हैं हथियार लेकर, वर्दी पहनकर, अपने बिंदास घूम रहे हैं इनको। अब इनके अंदर ब्रीच तो हुआ है, अब ये लोग छटपटा रहे हैं कि भाई कैसे हो गया। पूरे म्यांमार के अंदर जो रखाइन स्टेट है, जो कि पोरस बॉर्डर है वहां का, हम्म। तो जो बारबंदन जो कि हिली डिस्ट्रिक्ट है, जो पहाड़ों का इलाका है, वहां पे साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश की तरफ से ये हुआ है, जहाँ पे वहां पे मेन अरकन आर्मी वहां पर ऑपरेट करती है। अब यहाँ से अब ये घुस भी आई, 10 किलोमीटर बड़ा अंदर होता है एक, जब एक मान लीजिए एक सर्जिकल स्ट्राइक का मान लीजिए आप, 10 किलोमीटर का दायरा होता है तकरीबन, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। और ये प्रॉक्सिमिटी बताती है, जो रीजन है जो वनरेबल है, जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के लिए। और तो इससे ये दर्शाता है कि बांग्लादेश को अभी थोड़ा जागना पड़ेगा मेरे ख्याल से, या तो उनका जो टाइम है, या तो वो पूरा हो चुका है। अगर वो टाइम पूरा नहीं होना चाहिए तो वो उनको चैन से होना है तो जाग जाओ, उनको मैं ये कहूंगा। बिल्कुल। और निपुण आलम बयान, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो अराकान आर्मी है वो अलग अलग जगह से बांग्लादेश में दाखिल हो चुकी है। मेरा सवाल ये है कि मतलब आप वैसे तो बड़ी आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ा पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हैं, चीन को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन आप अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है रोहित जी। और देखिए, अभी जो ये घटना है, ये घटना कब हुई? 16-17 तारीख की हाँ। घटना ये है। हम्म। और ये बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी बेल्ट में हुई है। हम्म। देखिए, मैं थोड़ा सा क्या ना, ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है इसका थोड़ा सा आप हिस्ट्री से भी देखिए। हम्म। ये जो रीजन है वो रीजन है जहाँ पर चकमा लोग और हाजोंग लोग रहा करते थे। चकमा यानी कि बौद्ध कम्युनिटी से, हाजोंग यानी कि हिंदू कम्युनिटी से। हम्म। इनको सभी को वहां पे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, बांग्लादेशी लैंग्वेज में, जुम्मा पीपल। और जुम्मा पीपल क्या है? जो बांग्लादेश का हिल्स और वाटर का बड़ा वाटर बॉडीज वहां पर है, उस एरिया के अंदर है। ये पूरा जो रीजन है आप देखेंगे तो पूरा जो आज बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश से इधर हम देखें तो यहाँ पर आपका बुद्ध और हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं। ये वो लोग थे यहाँ पर जो 1947 में ही मांग कर रहे थे कि हमको भारत से क्या करना है, मिलना है, हमको बांग्लादेश के साथ नहीं जाना है, पाकिस्तान के साथ। उसमें तो पाकिस्तान की बात थी, नहीं जाना है। लेकिन हुआ क्या कि जब पूरे एरिया का पार्टीशन हुआ तो मजबूरी में इनको जाना पड़ा, और उसके बाद बड़ी मात्रा में भारत की ओर पलायन हुआ चकमास का, हाजों का। 1962 में हम देखें, जब भारत चीन का वॉर हुआ था, तब यहाँ हम्म। पर एक डैम बनाया गया था। और उस डैम के बाद भी बड़ी मात्रा में विस्थापित हुए वहां के जो चकमा लोग थे, हाजोंग लोग थे। कुछ भारत भी है और कुछ वहां पर हिल्स में जाकर रहने लगे। अब वहां पर एक जल महोत्सव आयोजित होता है, उसमें वो अराकान आर्मी के लोगों को इनवाइट करते हैं। मैं नहीं मानता कि बगैर इनविटेशन के, जिस प्रकार से उन्होंने पब्लिक से आके, वहां की पब्लिक से आगे पार्टिसिपेशन किया, तो ये पार्टिसिपेशन इनविटेशन से ही हुआ होगा, या पब्लिक ने उनको वेलकम करने के आ गए होंगे तो वेलकम किया होगा। मिलकर वहां पर उस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया, जल महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। हम्म। इसका मतलब यह है कि कल को अगर अराकान आर्मी किसी प्रकार का अगर अटैक की प्लानिंग करती है, तो बांग्लादेश के अंदर इस पूरे रीजन से जो जुम्मा पीपल हैं, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर सपोर्ट प्रदान कर देंगे, किसको? अराकान आर्मी को। हम्म। तो ये इतना बड़ा टेंस का विषय है बांग्लादेश के लिए, जो अब भी आंख ना खुली तो दिक्कत होगी। हम्म। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जो आपने कहा कि भाई जमात इस्लामी इसके लिए गुस्सा हो रहा है, देखिए, जमात इस्लामी कितना भी गुस्सा हो ले, मुझे मानना है, मेरा मानना है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप दोबारा से स्टैब्लिश नहीं होगा,
अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है जो कूप जैसी स्थिति के माध्यम से आई है। अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन के बाद हम देखेंगे कि वहां के पीपल का सपोर्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट को मिलेगा, प्रेजेंट में जो वहां पर ग्रुप्स हैं उनको मिलेगा। अन्यथा जो एक लेजिटिमेसी होती है किसी भी गवर्नमेंट की, उसके अभाव में मैं मानता हूं कि अराकान आर्मी को बहुत इजीली क्या मिलेगी, बढ़त मिलेगी। और ये बात भी आप जानिए कि अराकान आर्मी की जो बैक सपोर्ट है वो अमेरिका का सपोर्ट है। मुझे अच्छे से याद है कि अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो अमेरिकी सेना के जो पैसिफिक डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो वावेल हैं वो विजिट करने के लिए आए थे। उनका कहना ये था कि बांग्लादेश के अंदर क्या है, जो अराकान आर्मी है उनको सप्लाई को लेकर बांग्लादेश की ओर से ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि अराकान आर्मी के लिए सप्लाई जो चलती रहनी चाहिए। तो बांग्लादेश की सेना की मजबूरी हुई कि अराकान आर्मी के लिए जो सप्लाई रूट्स हैं उनको ओपन रखा गया और उसी सप्लाई रूट से वो क्या है आपके एंट्री किए हैं बाकायदा वर्दी पहनकर और वेपन पहनकर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अराकान आर्मी ने चुनौती दी है कि हम आपकी इस एरिया में आपकी सॉवरेनिटी को हम लेकिन एक्सेप्ट नहीं लेकिन करते मेरा हैं। सवाल ये है कि मोहम्मद अली शायद कोई पहली चुनौती नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, शायद दिसंबर की बात है जब बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर अराकान आर्मी ने अपने जवान वहां पर खड़े कर दिए थे। मतलब ये था कि कब्जा हो गया है, वहां पर कुछ रॉकेट लॉन्चर से अटैक वगैरह भी किए थे। तो ये तो पता था ना कि भाई इनकी नज़र है यहाँ पर, उसके बावजूद आपने बॉर्डर्स को इतना लूज रखा। मतलब ये अपने आप में सवाल, मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि ऐसा क्यों। ऐसा तो नहीं कि चुपके से घुस गए, आपको पता था कि खतरा है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा भी नहीं कि वही खामोशी से, इन्होंने खुद बकायदा अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे लगाए हैं ये बोल के कि हम बांग्लादेश के अंदर घुसे हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई वो खामोशी से घुस गए, बिल्कुल बिंदास घूमे हैं, बिंदास आए हैं। इससे ये साफ चुनौती चैलेंज दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्मी को एक संदेश भी है कि भाई आप कर लो जो करना है, आप कुछ नहीं हमारा उखाड़ पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो ऐसे ही बिंदास यहाँ पर घूमेंगे। मैंने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर नागालैंड में सर्विस करी है। वहां पर जम्मू कश्मीर से आया था मैं। जम्मू कश्मीर के उग्रवादी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, वो सिविल ड्रेस कहीं पे कुछ भी पहने देते। यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिन थे, यूनिफॉर्म भी पहनते थे सब कुछ, और उनकी ड्रिल भी थी प्रॉपर टाइप। वैसे ही देखिए आप जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को अगर हम जाएं, अराकन आर्मी जो म्यांमार आर्मी से भिड़ रही है, तो लड़ रही है, ये इनकी वर्दी भी है बकायदा। बकायदा मतलब साफ मालूम पड़ता है कि अगर तो सिविल ड्रेस में हो तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कौन आ रहा है। आप बकायदा, आपका फॉर्मेशन साइन है, हथियार है, वर्दी है, आप 10 किलोमीटर अंदर हो जा रहे हो। तो इसे एक कॉमन सेंस अगर हम देखें एक आम आदमी को क्या दर्शाता है कि इनको ये एक तरीके से, जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे थे अभी, ये एक तरीके से कि ये एक बांग्लादेश की को एक ठिंगा दिखाने वाली बात है कि हम तो यहाँ पर हैं, कोई हमको चैलेंज नहीं करेगा, कोई रुकेगा नहीं, देखो अब क्या करते हैं। बिल्कुल। तो निपुण, मतलब इसको फिर कैसे हम देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो 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 टेक्नो ऑफ एरिया है बांग्लादेश का, वहां पर भी अराकान आर्मी कब्जे की कोशिश कर चुकी है। नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा तो रोहित जी, ये पूरा जो रीजन है जो अराकान आर्मी का है और उसको कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें, इसको मैंने अमेरिका का इस सबको नाम लिया और पिछले जो स्टार्टिंग में विजिट उनकी हुई, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि बांग्लादेश के इस रीजन के ऊपर एक कंट्रोल नहीं, करने का लेकिन प्रयास। बांग्लादेश तो ये मानता था ना कि अराकान आर्मी का जो मोटिव था वो बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने का था। तो अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब अमेरिका ने कहा रास्ता दो, तो मतलब वो ऐसी उसको रास्ता दे देगा जो नहीं, जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। रास्ता इसलिए नहीं कि वो बांग्लादेश में आने का रास्ता नहीं दिया गया है कि जो हाँ, तो बांग्लादेश वही मैं के कह रहा हूँ ना, अंदर। तो फिर ये घुसने को हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे। तो फिर ये घुसी है तो ये तो एक स्टेट की सोवरेनिटी पर अटैक है ना ये तो, अगर आप घुस गए इस तरीके से। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ध्यान से मेरे स्टेटमेंट को शायद कुछ गलतफहमी हो गई। मेरा कहना ये था कि अमेरिका ने ये कहा कि बांग्लादेश जो है, जो उनकी सप्लाई लाइन है, उस सप्लाई लाइन को क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा अराकान आर्मी की। आज मैं मान रहा हूं कि जो ये लाइन यूज की गई है, जिस रास्ते से वो आए हैं, वो उसी सप्लाई लाइन से आए हैं जो सप्लाई लाइन उनके लिए हो रही थी, जो अराकान आर्मी को मिल रही थी। तो उसी सप्लाई लाइन का, और सिंपल सी बात है, ये बांग्लादेश के भी इस रीजन के ऊपर जो मैंने आपको कहा कि जो जुम्मा पीपल का इलाका है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो आपका हिल्स वाला एरिया है, पूरा बांग्लादेश का साउथ ईस्ट वाला एरिया, ये पूरा का पूरा आपका हिल्स वाला एरिया है।
इसको भी ऑक्युपाइड करने का इरादा है अराकान आर्मी का। और जो पूरा देखेंगे इसी बेल्ट को, म्यांमार का भी जो बेल्ट देखेंगे इससे सटा हुआ इलाका, और सितवे पोर्ट सहित यानी कि पूरा इस रीजन को, जिसको हम लोग पहले देखें, जो शेख हसीना ने कहा भी था कि एक नया स्टेट बनाने का प्रयास है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अराकान आर्मी के माध्यम से उसी योजना की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा भाई, सीधा सीधा है कि आप यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं, आप वेपन लेकर आ रहे हैं, आप एंट्री कर रहे हैं, आप आके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वहां की पब्लिक आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करती है और आप सेलिब्रेशन करते हैं। मीन डेट उस रीजन के अंदर, यानी कि उस 10 किलोमीटर के रीजन के अंदर बांग्लादेश की बीजीबी जो है वो नहीं है, वहां पर कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पीपल का ही विरोध वहां पे झेलना पड़ जाएगा। ठीक और है। देखिए सिंपल सी बात है, जो